तो मुस्लिम पोलराइज नहीं हुआ, बंट गया, भले ही वो अलग अलग जिस तरह से समझाने की कोशिश संजय जी कर रहे हैं। अनंत जुड़ गए हैं। मैंने हालांकि शीतल जी को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अनंत विजय मुझे नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। अनंत, कल का जो महायुति के फेवर में थंपिंग मेजॉरिटी जाती हुई दिख रही है, उसका कोई एनालिसिस सिर्फ लड़की बहन योजना को क्रेडिट दिया जा सकता है क्या? 2.5 करोड़ बेनिफिशियरी जो महिलाएं थी वही सरकार की निर्माता हैं, या फिर कुछ और चला जादू जो बाकी सबों की भी समझ से अभी परे है? नहीं, जो समझना नहीं चाहते हैं उनकी समझ से तो हमेशा चुनाव परिणाम परे ही होते हैं। गरिमा जी देखिए, अगर समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ये संगठन की मजबूती, लाड़की बहन योजना की सफलता और माइक्रो लेवल पर इलेक्शन मैनेज करने की भारतीय जनता पार्टी की क्षमता, ये 3-4 प्रमुख बिंदु हैं जिसके आधार पर आप महायुति की सफलता का आकलन कर सकते हैं। अब अगर आप राहुल गांधी की तरह, आपको भी ये परिणाम अप्रत्याशित लगेगा, क्योंकि उनको तो हर चुनाव परिणाम अप्रत्याशित लगता है। अगर आप उनके ट्वीट उठा के देख लीजिए तो हर चुनाव में यही लिखते हैं कि अप्रत्याशित परिणाम आए जिसका हम आकलन करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव को बड़ा सामान्यीकरण तरीके से नहीं देखा जा सकता है। सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, पोलराइज हो गया, हुआ, ये पोलराइजेशन भी हुआ, मैं इस बात को मानता हूं, और रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से दीन के नाम पर वोट मांगे गए, इसकी चर्चा बड़े कम लोग, विद्वान लोग करते हैं कि खुलेआम दीन के नाम पर वोट मांगे गए। नहीं, अगर रिवर्स पोलराइजेशन होता अनंत विजय, अगर रिवर्स पोलराइजेशन होता तो अजीत पवार 41 सीटें ना जीत पाते ना, मुस्लिम वोट बैंक महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाता। नहीं, मुस्लिम वोट बैंक अजीत पवार को मिला, ये कैसे स्पष्ट होता है? 41 सीटें अगर अजीत पवार ले आए, लोकसभा की परफॉर्मेंस क्या थी अजीत पवार की? मात्र 1 सीट जीत पाए थे अजीत पवार। नहीं, मैं ठीक है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन मुसलमान एक मुश्त अजीत पवार के पक्ष में गए हैं। इसका मतलब, अगर संजय जी ने अभी आंकड़े दिए हो तो मैं देख नहीं पाया हूं उसको, लेकिन जिशान सिद्दीकी हारा भी है। मैं एक मुश्त की बात नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं वेस्ट से भी हारे हैं। आपने कहा रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, तो रिवर्स पोलराइजेशन अगर होता मुस्लिमों का, तो वो वोट जाता महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। अजीत पवार के 41 कैंडिडेट ना जीत कर आते ना। नहीं, मैं रिवर्स पोलराइजेशन का मतलब हिंदुओं का पोलराइजेशन भी होता है। जिस प्रकार से मुसलमानों को दीन के नाम पर पोलराइज करने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद को ले जाकर वहां भाषण दिलवाया गया कि अगर हमारी कौम न होती तो लाहौर और लखनऊ वाला, कल भी मैंने चर्चा की थी इस बात पर, जिस प्रकार से स्वरा भास्कर ने अपने पति के लिए जिस प्रकार से धर्म को इन्वोक किया, वो सारी चीजें लोग देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं में इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, हिंदुओं ने भी एक मुश्त उसकी प्रतिक्रिया में वोट डाला है। तो मुद्दे या फिर ध्रुवीकरण, अनंत विजय, मुद्दे चल गए, माइक्रो मैनेजमेंट चल गया, या फिर पोलराइजेशन चल गया? मैं फिर, गरिमा जी, मैं अपनी बात बहुत विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि कोई एक कारण नहीं होता जिसके आधार पर कोई पार्टी चुनाव जीतती है। अब हम अभी सुन रहे थे, आप लोगों की चर्चा में ये बात आया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट गई। ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इतने अप्रत्याशित परिणाम आ गए? इसका एक रिवर्स प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी। ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर टिक गई? तो ये बड़ा सामान्यीकरण तरीके से अगर हम चुनाव को देखेंगे तो हम सरलीकरण कर देते हैं क्या? सरलीकरण, लेकिन उसका एक काउंटर ये भी है अनंत विजय कि भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 28 में से 3 राज्य हुए, वो 3 राज्य लोकसभा को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा 543-45 सीटों के साथ राज्यों को रेप्लिकेट कर सकती है।